हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर ही है। आज हम क्लास 10 का नेक्स्ट लेक्चर लाए हैं। कल हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर क्वेश्चंस करना चालू किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके फर्दर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है आपका, हम आज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। कल हमने क्या किया था, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाले थे। एचसीएफ निकाला था तो क्या मेथड यूज किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले प्रोसीजर यूज किए थे, उसकी बेसिक्स बताई थी और उसको लेके हमने कुछ डिफरेंस भी बताए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के भी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के भी। तो लेट्स स्टार्ट। आज सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। सबसे पहला पार्ट जो हम करेंगे, सबसे पहला पार्ट हमने क्या बताया था कि 408 से किसको डिवाइड करेंगे, 1032 को डिवाइड करेंगे। तो 400 टू 8 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 12 में से 6 गए बच्चों, कितने बचे, 6 बचे। 2 में से 1 गए, 1 बचे। ठीक है, 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ पे हमने कल क्या बताया था कि सबसे पहले दोनों में ये देखना कि दोनों नंबर में से छोटा कौन है। छोटा कौन है, 408। जो छोटा नंबर होगा वो बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेगा। तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड किया, कितनी बार गया, 2 टाइम्स। कितना बचा रिमाइंडर, 216। रिमाइंडर जो है वो डिवाइडर से क्या आ गया, छोटा आ गया। यहीं पे रुक जाएंगे। पहले इसको किसमें नोट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। अब इधर ध्यान दो, यहाँ पे रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा आ गया। अब आगे क्या बताया था हमने, जो इस केस में क्या होगा, डिवाइजर होगा, वो अगले केस में क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। और जो इस केस में रिमाइंडर होगा वो अगले केस में क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। क्या बोला हमने, जो इस केस में क्या होगा, डिवाइजर होगा। पहले वाले केस में जो डिवाइजर होगा बच्चों, वो नेक्स्ट केस में क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंड। और जो पहले केस में क्या था, रिमाइंडर था, क्या था, रिमाइंडर, वो नेक्स्ट केस में क्या बन गया, डिवाइजर बन गया। क्या बन गया, डिवाइजर। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अब आगे बढ़ो, डिवाइजर जो था, रिमाइंडर जो था वो क्या बन गया, डिवाइजर बन गया, ये लीजिए। और जो डिवाइजर था वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, ये लीजिए। 408 यहाँ नोट कर दिया। अब 216 से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 216। 8 में से 6 गए 2, 10 में से 1 गए 9, 3 में से 2 गए 1। इस केस में भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर प्रोसेस को फर्दर आगे ले जाएंगे। 216 में किसका मल्टीप्लाई किया, 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना रिमाइंडर आया, 192 रिमाइंडर आया। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी कि इस स्टेप का जो डिवाइजर था वो अगले स्टेप में क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है। जो रिमाइंडर होता है वो अगले केस में क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। लेट्स स्टार्ट। 192 डिवाइजर बन गया, 216 डिविडेंड बन गया। फिर 1 टाइम जाएगा 192। 6 में से 2 गए, कितना बचा बच्चों, 4 बचा। 11 में से 9 गया, कितना बचा बच्चों, 2 बचा। अब रिमाइंडर कितना आया, 24 आया सर। अब भी 0 नहीं आया। फिर आगे बढ़ेंगे। 192 में किसका मल्टीप्लाई किया, 1 का, कितना रिमाइंडर आया, 24। रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर आगे बढ़ेंगे। जो आपका डिवाइजर था इस स्टेप में वो अगले स्टेप में डिविडेंड बन जाता है। रिमाइंडर जो था इस स्टेप में वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। अब 24 से किसका डिवाइड करेंगे, 192 का डिवाइड करेंगे। 24 से 192 कितनी बार जाएगा बच्चों,
8 टाइम्स जाएगा। कितनी बार? 8 टाइम्स। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 और 3 19। क्या आ गया रिमाइंडर? अब 0। क्या आ गया? 0 आ गया। अब ये हमारा लास्ट स्टेप था। 24 में किसका मल्टीप्लाई किया? 8 का। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। यहाँ पे हमने क्या बोला था? जिस भी स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, ध्यान देना, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर HCF कहलाता है। उस स्टेप का डिवाइजर क्या कहलाता है? HCF। ठीक है। अब सारी चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देखो। मान लो यही होता पहला स्टेप, यही क्या होता? फर्स्ट स्टेप होता, और हमें कौन से दो नंबर दे रखे होते HCF निकालने के लिए? 192 दे रखा होता और 24 दे रखा होता। इन दोनों के क्या निकालना होता? HCF निकालना होता। क्या प्रोसीजर होता है? दोनों में से जो छोटा होता है उससे बड़े वाले का डिवाइड करो, छोटे वाले से बड़े वाले का डिवाइड करते। 8 टाइम्स जाता और 0 रिमाइंडर बचता। और हमने क्या बताया था? डिवाइड करने पे अगर पहले ही स्टेप में 0 आ जाए, डिवाइड करने पे अगर पहले ही स्टेप में क्या आ जाए बच्चों? 0 आ जाए। डिवाइड करने पे अगर पहले ही स्टेप में 0 आ जाए तो उस केस में जो आपका डिवाइजर होगा वही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। उस केस में जो आपका डिवाइजर होगा वही क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। अब यहां ध्यान से देखो, इस केस में 192 और 24 इन दोनों के लिए ही HCF कितना है बच्चों? HCF है हमारा 24। ठीक है। यहां हम बताएंगे कंसेप्ट क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के पीछे कंसेप्ट क्या होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ो। इस वाले में 216 में और 192, मान लो ये होता पहला स्टेप, ये क्या होता? फर्स्ट स्टेप होता, और हमें किसका HCF निकालना होता? 216 का और 192 का। तो इस स्टेप से यहां तक आते। इस भी केस में HCF क्या आता? इन दोनों का 24 आता। किस किस का? 216 का और 192 का। अब मान लो ये होता पहला स्टेप, ये पहला स्टेप होता, तो यहां से चालू करते हो कहां तक आते? इस स्टेप तक। इस भी केस में क्या होता है? HCF 24 होता। किस किस का? 408 का और 216 का। अब इस केस में आओ, जो पहला था यहां से चालू किया था, यहां तक गए थे, तब जाके HCF कितना आया था? 24। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि चारों ही स्टेप में जो नंबर लिखे हुए हैं, सबसे पहला क्या नंबर है हमारा? 1032, 408। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है बच्चों हमारा? 408, 216। नेक्स्ट क्या है हमारा? 216, 192। नेक्स्ट क्या है हमारा? 192, 24। चारों ही केसेस में अगर आप ध्यान दो लॉजिक से, तो चारों केसेस का HCF कितना आएगा? 24 ही आएगा। इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। यही बेसिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। यही बेसिस है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कि हर स्टेप में डिविडेंड और डिवाइजर जो दो नंबर होंगे उनका HCF जो होगा वो प्रीवियस वाले और सक्सेसर वाले के HCF के बराबर होगा। जो इन दोनों का HCF था वही इससे पहले वाले स्टेप का, इससे बाद वाले स्टेप का, एंड सो ऑन अप टू जितने भी स्टेप इन्वॉल्व हुए उनमें डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का जो HCF था वो सबका क्या आया? सेम आया। ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। किसका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। इसी के बेसिस पे अब आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके दो डिजिट्स का, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्या निकाला था? HCF निकाला था। अब 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज का HCF निकालेंगे। आगे देखो, अब कितने नंबर्स का HCF निकालेंगे? 3 नंबर्स का HCF निकालेंगे। ये हैं हमारे 3 नंबर, इनका HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले 2 नंबर्स को पिक करेंगे। 441, 567 को ले लिया। पहला स्टेप क्या होता है? जो छोटा वाला होता है वो बड़े वाले को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसमें छोटा वाला है 441, उससे किसको डिवाइड करेंगे? 567 को। 1 टाइम जाएगा 441, 7 में से 1 के कितना बचा बच्चों? 6 बचा। 6 में से 4 गए, 2 बचा।
5 में से 4 गए, 1 बचा। अब 126 जो है वो अगले स्टेप में डिवाइजर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, और जो वो 441 यहाँ पे डिवाइजर था वो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। समझ गए? अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा लगभग। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 4 टाइम्स देखिए, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 1 10, 4 और 1 5, तो कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 11 में से 8 गए, कितना बचा बच्चों, 3 बचा। 13 में से 7 गया, कितना बचा बच्चों, 4 बचा। ठीक है, 3 में से 3 गए 0। अब भी 0 नहीं आया, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब 43 से किसका डिवाइड देंगे, 126 का डिवाइड देंगे। 43 को ध्यान से देखो, 43 में मल्टीप्लाई करो 3 का, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, नहीं जाएगा। अब 43 से 2 बार, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 6 में से 6 गए 0, 12 में से 8 गए 4, 40। अब भी 0 नहीं आया, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, 40 से किसका डिवाइड करेंगे, 43 का डिवाइड करेंगे। 41 जा 40, कितना आया, 3 आया। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं होगी। 441 से 1 बार किया, 441, 7 में से 1 गया, 6 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 5 में से 4 गया, 1 आया। अब 126 से किसका डिवाइड करेंगे, 441 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 11 में से 8 गए, 3 बचा। यहाँ पे 13 में से 7 घटाया था, यहाँ गड़बड़ी होगी थोड़ी सी, 13 में से 7 गया, यहाँ 6 बचा। ठीक है, वही थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। अब इधर देखो, अब यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कितना रिमाइंडर आया बच्चों, 0 रिमाइंडर आया। गलती हो गई थी उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ कितना आया, 63 आ गया इस स्टेप में। अब इस सबको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लिखेंगे, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर नेक्स्ट केस में डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर नेक्स्ट केस में डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस स्टेप में 0 आ रहा था, तो इस स्टेप का डिवाइजर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे हमें 3 डिजिट्स का HCF निकालना है, 441, 567 और 693। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 693। तीसरे नंबर का HCF निकालने के लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि प्रीवियस पहले 2 नंबर्स का जो HCF आया, कितना आया, 63, और नेक्स्ट जो नंबर है वो कितना है, 693। अब इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो इधर देखो, 63 छोटा है, तो 63 से 693 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 63 1 जा 63, 9 में से 3 गए 6, 63 1 जा 63, कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0 आया। तो इसी केस में 63 का जब 693 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो पहले ही स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर हमारा क्या होता है, HCF होता है। इस केस में HCF कितना हो गया इन दोनों का, 63। तो इन दोनों और इनका 441, 467 और इन दोनों का जो कॉमन HCF है वही क्या होगा, इन तीनों का HCF। किस किस का, 441 का, 567 का और 693 का। इन तीनों का HCF क्या कहलाएगा, 63। क्या कहलाएगा, 63। ये हो गया 3 नंबर्स का HCF निकालना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे। एप्लीकेशन पार्ट का मतलब होता है किसी चीज का किसी पर्टिकुलर फील्ड में यूज करना ही क्या कहलाता है, एप्लीकेशन। 2 नंबर्स का HCF निकालना सीखा, अब इन 2 नंबर का HCF रियल लाइफ में कैसे यूज करें। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम है, मान लो एक स्वीट सेलर है, हलवाई है, मिठाई बेचने वाला है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। उसको इनका स्टैक बनाना है। स्टैक बनाने का तरीका है, एक तरीके से 1 बाय 1 लेयर बनाती जानी है। अब उसको इस तरीके से बनाना है
कि ये अरेंज होने पे कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करें, ये अरेंज होने पे कम से कम एरिया क्या करें, ऑक्यूपाई करें। तो वो ऐसा क्या करे कि ये कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करें, तो इसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर स्टेप में कितनी बर्फी काजू की आ सकती हैं और कितनी बर्फी बादाम की आ सकती हैं, कि एक स्टेक कितने का प्रिपेयर हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। स्टेक जो बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि कोई सा भी, इस तरीके से बनाना है कि सारे स्टेक में सेम नंबर ऑफ बर्फी रहे। कहने का मतलब है कोई सी भी ऐसा स्टेक ना हो, कोई सा भी, जिसमें नंबर ऑफ बर्फीज अलग हो, और इस हिसाब से बनाना है कि वो सबसे कम एरिया ऑक्यूपाई करे। तो ऐसा स्टेक प्रिपेयर करने के लिए कितनी काजू की बर्फी रखी जाए, कितनी बादाम की बर्फी रखी जाए, कि उस स्टेक में मतलब उस जैसे जितने भी स्टेक्स बनाए उन सब में जो काउंटिंग आए बर्फी की, काजू और बादाम की, वो क्या है सारे स्टेक्स में सेम आए, प्लस वो जो एरिया ऑक्यूपाई करे वो एरिया भी क्या हो, कम हो। तो इसके लिए बेसिक अप्रोच जो होती है वो होती है HCF की। HCF का बेसिक फंडा क्या बताया था हमने, जरा अपने दिमाग पे गौर दो। 2 और 3 दोनों का HCF निकालना था, तो 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, या मान लो 4 और 6 ले लिया, 4 को 1 2 और 4 डिवाइड कर सकता है, 6 को 1 2 3 और 6, ये 4 नंबर डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को एक साइड डिवाइड कर दे वो नंबर है 2। तो 2 इसका क्या कहलाएगा, 4 और 6 का HCF। कहने का मतलब है 4 और 6 अगर ये बर्फी होती, 4 काजू की बर्फी होती, 6 बादाम की बर्फी होती, तो कितने आते एक स्टेक में, 2-2 बर्फी आ जाते मैक्सिमम, एक काजू की एक बादाम की, एक काजू की और एक बादाम की, ऐसे करके कितने स्टेक प्रिपेयर हो जाते, ऐसे करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेक प्रिपेयर हो जाते। ठीक है, अब हमें यहाँ पे किसका स्टेक बनाना है, 420 काजू की बर्फी हो और 130 किसकी बर्फी हो, बादाम की बर्फी हो। तो इन दोनों का HCF निकालते हैं, 130 का और 420 का। किस मेथड से निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, 130 का 420 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, लगभग 3 टाइम्स, 390, 10 में से 90 गए। ठीक है, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 में से 0 गए 0, 12 में से 9 गए 3, 3 में से 3 गए 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फर्दर आगे बढ़ेंगे, जो आपका रिमाइंडर वो डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर वो अगले स्टेप में डिविडेंड। 30 से ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 120। कितना रिमाइंडर बचा, 10। 10 से 30 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। कितना रिमाइंडर बचा, 0। इस केस में रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस केस का डिवाइजर ही क्या होगा, इस केस का डिवाइजर ही होगा आपका HCF। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस केस में 10 क्या आया, हमारा HCF आया। तो बर्फी वाले को हर एक टाइप की बर्फी की 10-10 पेयर की लाइन बनाएगा, स्टैक बनाएगा, तब जाके वो मिनिमम एरिया कवर करेगा। ईच टाइप हर टाइप की बर्फी की कितने, 10-10 का स्टैक बनाता जाएगा, तो वो जो स्टैक होगा वो सबसे कम एरिया कवर करेगा। ठीक है, हर स्टैक में 10 बर्फी लेगा ईच टाइप की। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इधर देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का, उसके पीछे 616 मेंबर्स को परेड करते हुए चलना है। ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स में
हमें लोगों को कॉलम वाइज खड़ा करना है। कैसे? कॉलम वाइज। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बन सकते हैं इन दोनों ग्रुप के? 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के पीछे, 616 मेंबर्स को 32 मेंबर्स के पीछे खड़ा करना है। किसमें? कॉलम्स में। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं? तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बन सकते हैं, इसका आंसर कहां से मिलेगा? क्या बताया था? दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। HCF, सबसे बड़ा नंबर जो पूरे को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, वही नंबर होता है। क्या अगर आप उसी फॉर्म में चीजों को अरेंज करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। तो इधर देखो, इन दोनों नंबर का HCF निकालेंगे तो क्या कंसेप्ट था बच्चों? वही कंसेप्ट था, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 32 से किसको डिवाइड करेंगे? 616 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 32 से ये कितनी बार जाएगा? तो एक एक करके चालू करते हैं। पहले 32 से किसके डिवाइड करेंगे? 61 को। 32 1 जा 32, 11 में से 2 गए, कितने बचा? 9 बचा। 5 में से 3 गए, 2 बचा। यहाँ कितना आया? 6 आया। अब 32 से 296 कितनी बार जाएगा? लगभग 9 टाइम्स जाएगा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28। 9 टाइम्स गया तो कितना है? 288। 16 में से 8 गए, कितना बचा? 8 बचा। 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब 8 से किसका डिवाइड करेंगे? 32 का। 32 8 से कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। तो मैक्सिमम कितने कॉलम्स बन सकते हैं? 8 कॉलम्स बन सकते हैं। कितने कॉलम्स बन सकते हैं? 8 कॉलम्स बन सकते हैं, इस तरीके से कि कोई भी मेंबर एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं बचेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो प्रिपेयर्ड हो सकते हैं वो कितने मेंबर्स के कितने हो सकते हैं? 8 के। कितने हो सकते हैं? 8 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपके पास 2 कंटेनर हैं पेट्रोल के। एक कंटेनर में 850 लीटर पेट्रोल है, दूसरे कंटेनर में 680 लीटर पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल बच्चों। अब आपको इसमें ये बताना है कि वो कौन सा सबसे ज्यादा कैपेसिटी का कंटेनर होगा जिससे इन दोनों की पेट्रोल को अगर एम्प्टी किया जाए तो कोई भी पेट्रोल पार्शियली ना बचे। कहने का मतलब है अगर उससे एम्प्टी किया जाए तो वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स उसको एम्प्टी कर दे। इसको ध्यान से समझो। मान लो ये एक बाल्टी है जिसमें पेट्रोल भरी हुई है और मान लो इसमें से हमें पेट्रोल खाली करनी है। तो ऐसा कंटेनर लेना है जिससे इसको खाली करें तो कितनी बार खाली हो? नेचुरल नंबर्स में मान लो 8 टाइम्स खाली हो गया। कितने टाइम्स खाली हो गया? 8 टाइम्स खाली हो गया। 8 टाइम्स खाली होने का मतलब है जब हमने उस कंटेनर से पेट्रोल निकाली तो 1 बाय 1 करके निकाली तो 8 बार में ही पूरा खाली हो गया। 8 बार का मतलब है कि 8वीं बार के बाद इतनी सी भी पेट्रोल इसमें नहीं बची। कहने का मतलब है उस कंटेनर का साइज ही ऐसा था कि उसने पूरे, हम क्या बोल सकते हैं, 8 टाइम्स खाली किया। मान लो उससे कम या ज्यादा कैपेसिटी का कंटेनर लेते तो क्या हो सकता था कि कंटेनर कम का लेते तो मान लो 8 टाइम खाली करने के बाद भी थोड़ा सा इसमें पेट्रोल रह जाता, या फिर ज्यादा साइज का लेते तो मान लो 7 टाइम्स खाली करने के बाद भी इसमें थोड़ा सा पेट्रोल रह जाता। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि कंटेनर मैक्सिमम कैपेसिटी का कौन सा होगा जिससे इन दोनों को खाली करें। तो वो किस फॉर्म में खाली करें? इसको नेचुरल नंबर की फॉर्म में। कहने का मतलब है पार्शियली पेट्रोल इसमें नहीं रहनी चाहिए। जब इसको उस मग्गे से खाली करें तो या तो 4 बार, 4 मग्गे, 5 मग्गे, 6 मग्गे, लेकिन ऐसा कोई केस ना हो जिसमें क्या हो कि 4 बार कंटेनर से खाली करने के बाद भी सर उसमें थोड़ी सी पेट्रोल रह गई। इसका मतलब है आपने एग्जैक्ट कैपेसिटी का कंटेनर नहीं लिया था। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालने का बेसिक मेथड क्या था? छोटे वाले से बड़े वाले नंबर में क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे। 680 से 850 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। कितना बचेगा? 15 में से 8 गया 7, 7 में से 6 गया 1,
680 से 850 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 680 लिखा, 0 में से 0, 15 से 8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 7, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1। अब 170 से किसको डिवाइड करना है, 680 को डिवाइड करना है, तो कितने टाइम जाएगा, इधर देखो 17 4 जा कितना होता है, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 और 2 6, कितना होता है बच्चों 68। तो 170 से कितनी टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम्स, 4 टाइम। इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इस केस का डिवाइजर ही क्या होगा, HCF होगा। तो यही मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर है जो इन दोनों को एक साथ इस तरीके से खाली कर सकता है कि होल या नेचुरल नंबर्स में ही पेट्रोल एम्प्टी कंटेनर की जो क्वांटिटी है वो एम्प्टी करे, या तो 4 बार 5 बार 6 बार। जैसे मान लो 850 है, 850 वाले कंटेनर में कितनी पेट्रोल भरी है, 850 लीटर पेट्रोल भरी है। इसको किससे खाली कर रहे हैं हम, 170 लीटर के कंटेनर से। तो कितनी बार में पेट्रोल बाहर आ जाएगी, 5 टाइम्स। कितनी बार, 5 टाइम्स। यहीं पे हम बगल में पैरेलल एक और कंटेनर है जिसमें कितना भरा हुआ है, 680 लीटर पेट्रोल। इसको खाली करेंगे ऐसे कंटेनर से जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 117। उसको डुबाएंगे तो एक बार में कितना आएगा, 170 लीटर। दूसरी बार में कितना आएगा, 170 लीटर। तीसरी बार में कितना आएगा, 170 लीटर। चौथी बार में कितना आएगा, 170 लीटर। ऐसे करके खाली करते जाओ। अब इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 680 लीटर। तो 4 बार में खाली होगा। इसको खाली करेंगे 850 को इसी कंटेनर से 170 वाले से, पहली बार में निकालेंगे तो कितना पेट्रोल बाहर आएगा, 170। फिर दूसरी बार डालेंगे तो कितना आएगा, 170, फिर 170, फिर 170, फिर 170। पांचवी बार तक आते आते जब आप टोटल करना तो कितना पेट्रोल बाहर आ चुका होगा, 850 लीटर पूरा का पूरा। ये टैंक क्या हो जाएगा, एम्प्टी। तो अब आप मतलब समझ गए होंगे वो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर जो इनको टोटली क्या कर दे, एम्प्टी कर दे। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि किस हिसाब से हमें मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर लेना था। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन की कैटेगरी अलग हो जाएगी। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस देख लिए हमने, अभी और भी एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये कंसेप्ट कह रहा है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दो नंबर्स को एक साथ डिवाइड करे। किस किस नंबर को, 2053 को और 967 को। वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर छोड़े, 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा होगा, 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब कि 2053 पहले था तो इसके लिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, और 967 बाद में था तो इसके लिए रिमाइंडर क्या होगा, 7। रेस्पेक्टिवली ऑर्डर को मैच कर देता है। जिस ऑर्डर में पहली वाली चीजें लिखी होंगी उससे आप दूसरे वाले ऑर्डर में जो चीजें लिखी होंगी दूसरी बार उनको रिलेट कर सको। जो पहली बार उसके लिए पहले टाइम, सेकंड बार उसके लिए सेकंड टाइम। अब इधर देखो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जिस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करें। तो 2053 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर आना चाहिए, 967 को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आना चाहिए। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मान लो यहां पे मैं आपको छोटे नंबर से समझाता हूं। एक नंबर है 9, 9 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 1। 9 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 1। इधर देखो 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए, कितना बचा, 1 बचा। रिमाइंडर 1 आ क्यों रहा है, यहां पे क्वेश्चन है रिमाइंडर 1 आ क्यों रहा है, क्योंकि 9 जो है 1 टाइम बड़ा है, ठीक है, 2 के मल्टीपल से। अगर यहीं पे हम रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 को इसमें से कर दो सब्ट्रैक्ट 9 में से, तो कितना हो जाएगा, 8। अब 2 से जरा इसको डिवाइड करो, 2 4 जा 8, कितना रिमाइंडर आया, 0। अब रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। अब रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। रिमाइंडर का मतलब ही यही है कि इतना एक्स्ट्रा है, इतना एक्स्ट्रा है। यहां कितना एक्स्ट्रा था, 1, तो 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। या ये कह सकते हो कि इतने की कमी है, कि इतने की क्या है, कमी है। 9 में 1 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 10।
2 का 10 में डिवाइड करो तो 2 5 जा 10। अब कितना आया रिमाइंडर? 0 आया। तो या तो रिमाइंडर का दो मतलब हो सकता है, या तो इतने की कमी है या फिर इतनी चीज ज्यादा है। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से चीजों को देखेंगे। पहले वाले जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या बोल रहा है कि जब 2053 को कोई नंबर डिवाइड करता है तो कितना रिमाइंडर बचता है, वही कितना रिमाइंडर बचता है 5। और वही सेम नंबर जब 967 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचता है। कितना? 7। तो अगर हम दूसरे इसी के एस्पेक्ट में देखें, अगर वो नंबर 2053 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर लीव करता है और अगर हम इसको क्या कर दें, इसको रिड्यूस कर दें कितना, 5, तो क्या रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा। सेम यहां पे किया था, 2 का 9 में डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर 1 आ रहा था, 1 रिड्यूस कर दिया 9 में से 8, तो रिमाइंडर बच रहा था? नहीं बच रहा था। तो हमने 5 रिड्यूस कर दिया तो यहां कितना आएगा, 2048। 13 में से 5 गए 8 और यहां आया 4। यहां पे कितना रिड्यूस कर दो, 7, तो यहां कितना आया, 960। कितना आया, 960। अब वो जो नंबर होगा वो जब 2048 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। 960 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर। तो वो लार्जेस्ट नंबर जो दो नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, वही क्या होता है, HCF होता है। वही क्या होता है, HCF। तो इन दोनों केसेस में हम क्या निकाल लें, HCF निकाल लें किसका, 2048 का और 960 का। इन दोनों का ही HCF इन दोनों का रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। जो इन दोनों का HCF आएगा वो इन दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना लीव करेगा, 0। अगर इन्हीं दोनों को, अगर इसको 5 इंक्रीज कर देंगे तो सेम नंबर इन दोनों का HCF अब इसको डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर लीव करेगा, 5। 960 को जो डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर दे रहा है, अगर 960 में 7 ऐड कर देंगे तो वो रिमाइंडर कितना देगा, 7 देगा। तो अब हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 2048 और 960 का HCF। ठीक है, अब इन दोनों का HCF निकालेंगे किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। इन दोनों में छोटा नंबर क्या है, 960। 960 से किसका डिवाइड करेंगे, 2048 का। देखो कितने टाइम्स आएगा, लगभग 2 टाइम्स आएगा। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 18 and 1 19, 8 4 में से 2 गए 2, 10 में से 9 गए 1। अब 128 से किसका डिवाइड करेंगे, 960 का। 960 से कितनी बार किया, 2 बार। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब 128 से 960 कितनी बार जाएगा, तो 128 से 960 लगभग 5 टाइम जाएगा। 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 और 1 6, सॉरी 8 टाइम्स करीब जाएगा, 8 7 8 टाइम, 8 2 जा 16, 8 और 1 9, 7 टाइम्स, सॉरी 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 7 1 जा 7, 7 और 1 8, तो 7 टाइम्स कितना आया, 896। कितना आ गया, 896। अब इधर देखो, 10 में से 6 गए कितने बचे, 4 बचे। 15 में से 9 गए कितने बचे, 6 बचे। 8 में से 8 गए 0। अब 64 से किसका डिवाइड करेंगे, 128 का। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। 2 टाइम्स कितना आया, 0। कितना आया, 0। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे 64 से डिवाइड करने पे इस स्टेप में आ गया 0, तो हमने क्या बताया था, जिस स्टेप में डिवाइजर क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, वही क्या होगा, HCF। तो 64 आपका रिक्वायर्ड नंबर है। 64 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। इसी में अगर 5 इंक्रीज कर देंगे, मतलब 2053, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। यहीं पे 64 से 960 को डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर 0 आ रहा था। इसी में 7 इंक्रीज कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 967 को डिवाइड करने पे 7। तो 64 वो सबसे बड़ा नंबर है
जो 2053 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर लाएगा 5 और 967 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना लाएगा 7। तो ये हो गया इस कंसेप्ट का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तीन नंबर्स हैं सेम पिछले वाली की तरह है, 398, 436, 542। इन तीनों नंबर में आपको डिवाइड करना है एक लार्जेस्ट, वो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करना है जो नंबर इन तीनों को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर छोड़े, 7, 11 और 15। कितना रिमाइंडर लीव करे, 7, 11 और 15। तो वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का अभी हमने मेथड क्या बताया, किसी चीज में 7 रिमाइंडर आ रहा है, या तो 7 ज्यादा या कम है, हमें कौन सा चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो 7 इसमें से रिड्यूस कर देंगे, 392। यहाँ कितना रिमाइंडर आ रहा है, 11 इसमें से रिड्यूस कर दो, 6 में से 1 गए 5, 4 में से 3 गए 2, 425। यहाँ कितना रिमाइंडर आ रहा है, 15, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 527। अब जो नंबर इनको डिवाइड कर रहा था, जब डिवाइड कर रहा था इन तीनों नंबर को, तो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा था, पहले वाले में 7, दूसरे वाले में 11, तीसरे वाले में 15। इसका मतलब ये पोर्शन एक्स्ट्रा था, ये पोर्शन हमने तीनों में से हटा दिया। अब कितना रिमाइंडर आएगा इन तीनों को, कब इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, 392, 425 और 527, तो रिमाइंडर आएगा आपका 000। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर लाए, 0। लार्जेस्ट नंबर, क्या लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना लाना था, 7, 11 और 15। ये चीज क्या थी, एक्स्ट्रा, इनको हमने हटा दिया। अब कितना है, 392, 425, 527। अब रिमाइंडर कितना बचा, 000। अब वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना लीव करे, 0, तो वो नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर इन तीनों को क्या कहलाएगा, HCF। और इन तीनों का HCF हम किस मेथड से निकाल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। 3 नंबर का HCF निकालना सिखाया था, सेम उसी मेथड से इन तीनों का HCF निकालेंगे, वो ही नंबर क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। वही नंबर क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ये कंसेप्ट था बच्चों HCF का। अब अगला कंसेप्ट जो पढ़ेंगे वो LCM का पढ़ेंगे। थोड़ा सा सेक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं उससे सीखते हैं। मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम A है और दूसरे बच्चे का नाम B है। दोनों एक सर्कुलर पाथ के चारों ओर भाग रहे हैं। मान लो पहला बच्चा है A, दूसरा बच्चा है B। दोनों ने कहां से स्टार्ट किया है, इस लाइन से। दोनों ने एक साथ भागना चालू किया है। A बच्चा तेज भागता है, B बच्चा थोड़ा स्लो भागता है। A बच्चा जब इस सर्कुलर पाथ के चारों ओर रनिंग करेगा और रनिंग करके जब इसी पोजीशन पे आता है तो वो एक राउंड 16 मिनट में लगाया। कितने मिनट में लगाया, 16 मिनट में। सेम B ने भी सेम टाइम पे भागना चालू किया था, लेकिन जब वो इस पॉइंट पे आया तो उसको कितना टाइम लग गया, 20 मिनट लग गया। कितना लग गया, 20 मिनट। सबके भागने की स्पीड अलग अलग होती है। ए एक राउंड को कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 16 में। बी कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 20 मिनट में। कितने में, 20 मिनट में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये फिर से कब मिलेंगे, फिर से कब मिलेंगे, व्हेन दे विल मीट अगेन। ये फिर से कब मिलेंगे, व्हेन दे विल मीट अगेन। ये फिर से कब मिलेंगे। यहां पे जो कंसेप्ट आता है बच्चों, यहां HCF का कंसेप्ट नहीं आता, यहां कंसेप्ट आता है मल्टीपल का। इसको थोड़ा और छोटे लेवल पे जाके समझाता हूं। मान लो A बच्चे को भागने में 2 मिनट लगते थे और B बच्चे को एक राउंड कंप्लीट करने में 3 मिनट लगते थे, ठीक है। अब एक राउंड 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो कितने मिनट हो जाएंगे, 4 मिनट। घड़ी दोनों के लिए सेम है, यहां पे थी, ठीक है, इसको 4 मिनट लग रहे हैं। अब B को देखो, B को 2 राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि B एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 3 मिनट में। ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में A को 2 मिनट लगे, B को 3 मिनट लगे। सेकंड राउंड, सेकंड राउंड में B को कितने मिनट लगे, 6 मिनट कंप्लीट करने में, और A को कितने लगे, 4 मिनट। थर्ड राउंड में A को कितने मिनट लगेंगे,
ए को लगेंगे 6 मिनट। कितने मिनट? 6 मिनट। अब यहां पे थोड़ा रुक जा, टाइम दोनों के लिए सेम था, दोनों ने एक ही टाइम पे चलना चालू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ दौड़े थे। जब बी का कौन सा राउंड था? दूसरा राउंड। तब कितने मिनट हो चुके थे? 6 मिनट। और बी को भी कितने मिनट लग गए? 6 मिनट। लेकिन उसी समय ए का कौन सा राउंड था? वो तीसरा राउंड। कौन सा? तीसरा कंप्लीट कर चुका था, चौथे में जा रहा था। तो ये दोनों कब मिले? ए अपने तीसरे राउंड पे आया कंप्लीट करके, तब इसने अपना दूसरा राउंड कंप्लीट किया। कहने का मतलब ये ए का पहला राउंड, ये ए का दूसरा राउंड, ये ए का तीसरा राउंड। और जब ए का तीसरा राउंड यहां आ गया, उसी समय बी कौन से राउंड पे था? दूसरे राउंड पे था। ये दोनों यहां पे मिल गए। क्या ये सर फिर मिल सकते हैं? हाँ बच्चों, ये फिर मिल सकते हैं। फिर आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब बी आगे बढ़ेंगे तो बी को 3 राउंड करने में कितने मिनट लगेंगे? 12 मिनट। ये तीसरे राउंड की कहानी है। ठीक है। ए को कितने मिनट लगेंगे 4 राउंड करने में? 8 मिनट। 5 राउंड करने में 10 मिनट। 6 राउंड करने में कितने मिनट लगेंगे? 12 मिनट। 12 मिनट में कौन सा राउंड होगा? ए का 6th राउंड होगा। कौन सा राउंड होगा बच्चों? 6th वाला। बी को 1 राउंड करने में 3 मिनट, 2 राउंड करने में 6 मिनट, 3 राउंड करने में 4 मिनट, 4 राउंड करने में कितने मिनट हो जाएंगे बी को? 15 मिनट। कितने हो जाएंगे? 15 मिनट। अब यहां ध्यान दो, जब बी का कौन सा राउंड था? तीसरा राउंड। तो कितने मिनट हो गए थे? 12। और इसी टाइम पे ए का कौन सा राउंड चल रहा था? 6th राउंड। तो ये फिर से कब मिलेंगे? 12 वाले मिनट। 12th मिनट पे ये फिर से मिलेंगे। तो ये क्या था? ये जो था वो था मल्टीपल। क्या था? मल्टीपल। और सबसे पहला जो मल्टीपल था वो था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे करके अगर ये दौड़ते रहे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे ये मिलते रहेंगे, दोनों के राउंड अलग होंगे। लेकिन पहली बार मीटिंग जो होगी वो कौन से मिनट पे होगी? 6 मिनट पे होगी। ए का जब कौन सा राउंड चल रहा होगा? तीसरा। बी का कौन सा राउंड चल रहा होगा? दूसरा खत्म हो गया होगा। और सी का ए का तीसरा खत्म हो गया होगा। तो ये जो कंसेप्ट है मल्टीपल का, यही जो सबसे छोटा मल्टीपल है पहली बार मिलने वाला, यही क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। यहीं पे अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था कि ए और बी 2 स्टूडेंट थे जिनको अलग अलग टाइम लग रहा था एक सर्कुलर पाथ के चारों ओर घूमने में। ए को कितना लग रहा था बच्चों? ए को लग रहा था मान लो 20 मिनट। और बी को कितना लग रहा था? बी को लग रहा था 16 मिनट। अब ये दोनों कब मिलेंगे फिर से? तब यहां पे कंसेप्ट लगेगा एलसीएम का। किसका कंसेप्ट लगेगा? एलसीएम का। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आप दोनों से निकाल सकते हो। एक मेथड 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लो अलग अलग। 2 से कितनी बार गया ये? 10 टाइम्स। 2 से कितनी बार गया? 5 टाइम्स। 5 से कितनी बार गया? 1 टाइम। 16 कितनी बार गया 2 से? 8 टाइम्स। 2 से 8 कितनी बार गया? 4 टाइम्स। 2 से 4 कितनी बार गया? 2 टाइम्स। 2 से 2 कितनी बार गया? 1 टाइम्स। तो 20 को एक्सप्रेस करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5। 16 को एक्सप्रेस करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कॉमन क्या क्या है? 2 है कॉमन। 2 है कॉमन। कॉमन को लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या क्या अनकॉमन बचा? 1 2, ये 2 बार 2 बचे और क्या बचा? ये 5 बचा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। 80 वाले मिनट पे ये एक साथ मिलेंगे। 80 वाले मिनट पे ए का कौन सा राउंड चल रहा होगा? 20 राउंड। 20 मिनट लग रहे हैं एक राउंड में, तो 80 में 4 राउंड खत्म कर चुका होगा। और बी को 16 लग रहा है, तो बी कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा? 5। तो 80th मिनट पे ये फिर से मिलेंगे। तो यही क्या कहलाता है? एलसीएम। यही क्या कहलाता है? एलसीएम। एक और एग्जांपल है। ऐसे करके एलसीएम के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे कुछ एचसीएफ और एलसीएम के। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते थे वो हमने कर लिए।
किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसने पहली बार लेक्चर देखा है वो नीचे प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत के लेक्चर्स देख सकता है। थैंक यू सो मच।